अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग ना मैं भूल गई थी कि मैंने आज व्लॉग बनाना है। मैं आपको बताऊं, मैं लाइव गई हूँ और लाइव जाके अब भी मैंने लाइव बंद किया और मेरे पास तकरीबन 125 बंदा बैठा हुआ था लाइव पे। और मैंने सबको बोला कि मुझे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है। मैं व्लॉग बनाना भूल गई कि मैंने कल व्लॉग लगाना है। तो व्लॉग लगाने के लिए व्लॉग का बनाना ज़रूरी है। तो मैंने फ़ौरन से लाइव बंद किया, मैंने कैमरा ऑन कर दिया, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। सो ये फ़ायदा होता है जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको कंटेंट ऐसे सोचना नहीं पड़ता। आप जो कर रहे होते हैं आप वही दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जनाब अब है जनाब हमारे घर में कुकिंग का टाइम। मैं आज बना रही हूँ जी शलजम गोश्त, और शलजम गोश्त बन रहे हैं मज़ेदार। मैंने भुनी शुनी इसको दे दी है। अब हमने इसको लगाना था जनाब हमारा टाइमर। तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ टाइमर। साथ में अभी आटा गूंदेंगे थोड़ा सा। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्पाइसी क्यूकम्बर का सैलेड बनाऊँ। जिब्राइल तो खाते हैं क्यूकम्बर्स? अच्छा, इसने नहीं खाए। तो हम उसके साथ बना लेंगे जी स्पाइसी क्यूकम्बर का सैलेड। और यहाँ पे इतने में हमारा गोश्त गल जाएगा। हमारी किचन की सफाई तो ऑलमोस्ट हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन वही वाली बात, साथ साथ काम चलेंगे, साथ साथ हमारी कुकिंग होगी। एंड अभी हो चुके हैं तकरीबन 7:30 का टाइम। मुझे 9 बजे तक सारा चीज़ कंप्लीट करके अपने काम को करना है जी डन। आटा भी गूंदना है, खाना भी बनाना है, एंड साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी सफाई होगी, और साथ में आपके लिए ब्लॉग भी बनेगा। तो इधर हमने कर दिया है जी हमारे खाने का प्रेशर बंद। टाइम हो गया 7:30 का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जिब्राइल बैठ के पढ़ रही है। इसका तू क्या कर रही मेरा पुत्र? मैथ्स। ओके भाई, यहाँ पे मैथ्स की तैयारियाँ हो रही हैं। और मैं आज आपको सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भूल गया था कि मैंने व्लॉग बनाना है। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया। अब ये कह रही है अपनी मैथ की तैयारी। इनको मैं खाना, मेरी कोशिश होती है कि छोटे बच्चों को मैं खाना दे दूँ 8 साढ़े 8 बजे तक। तो चूँकि इन्होंने शलजम गोश्त खाने नहीं है, शलजम गोश्त सिर्फ बनेंगे मेरे लिए और डॉक्टर साहब के लिए। तो जब तक शलजम गोश्त बनते हैं मैं इतने में अपने ये वाले बाकी काम डन कर लूँगी और बच्चों को भी खाना खिला लूँगी। अभी आपको बाहर भी लेके जाती हूँ, ज़रा बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ आपको। दिखाती हूँ कि कितना हमारा बैकयार्ड मेसी हुआ हुआ है, और हमने अभी तक हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसने आके इसको क्लीन करना है। इन द मीन वाइल हमारी कुकिंग हो रही है। मैं आपको ज़रा अपने बैकयार्ड की ना ज़ियारत करवा के बैकयार्ड में आपको अपना दिखाऊँ। और देखें आप, भाई अल्लाह इतने बर्ड्स, मुझे बर्ड से बड़ा ही डर आता है। चलो जी, हम आ गए हमारे बैकयार्ड में, और हमारे बैकयार्ड का हाल देख लें। घास ऑल दो ग्रीन हो चुकी है, लेकिन ये पूरा मेस है, ये सब मेस है। जो हमारे जो स्प्रिंग क्लीनर्स ने आना था वो हमें हमारी कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे। पिछले 4-5 साल से ना वो सेम क्लीनर्स हैं जो कि हमारे बैकयार्ड को और हमारे घर को क्लीन करते हैं आके, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सो आई हैव नो आइडिया कि अब क्या बनेगा। सबसे कह रही है 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 1 कि हम लोग कोई कंपनी ढूंढें, और कंपनी जो आए और हमारे घर को क्लीन करके जाए। एंड नंबर 2 कि हम लोग खुद क्लीन कर लें। अब खुद क्लीन करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा ज़्यादा, हम लोग खुद ही कर लें। और ये भी हो सकता है कि हम लोग कोई और कंपनी हायर करें। कुछ और कंपनी को हायर करने के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी लोग आपके साथ कमिटमेंट करते हैं लेकिन कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं। जो ये मेरी लास्ट वाली कंपनी थी, हमारे साथ से थे कोई 3-4 साल से वो सेम कंपनी हमारे साथ थी। सेम बच्चे आते थे, सेम उनका एक रूटीन था, खुद आना, खुद उन्होंने क्लीनिंग करनी। मैं उनको पेमेंट कर देती थी ऑनलाइन, एंड दैट इज़ इट। अब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ से मैं ढूंढूँ अच्छे लोग। मे भी कोई अच्छी कंपनी मिल भी जाए, लेकिन वही वाली बात है, आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है। और आपने नोट किया हमारे दरख्तों के पत्ते, आपने नोट किए हैं? मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हमारे दरख्तों के जो पत्ते और लीव्स आना शुरू हो गए हैं, तो आपको भी ये येलो नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये भी कुदरत का एक ना इतना खूबसूरत निज़ाम है। मैं आपको बताऊँ कि देखें, पहले हमारे दरख्तों पे पत्ते नहीं होते, फिर दरख्तों के पत्ते निकलते हैं जो कि येलोइश होते हैं, फिर वो येलोइश से फिर वो ग्रीन होते हैं, और फिर जब सीज़न एंड होता है तो फिर वो ग्रीन से येलो होके और वो गिर जाते हैं। क्या खूबसूरत अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जिसके मुताबिक चीज़ें जिस तरह से आती हैं उसी तरीके से दुनिया से चली भी जाती हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन ना, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ के लिए एक टाइम बनाया, और उस टाइम पे वो आती है, उस टाइम पे वो चली जाती है। वो कहता है ना सुभान अल्लाह, ये बस इंसान सिर्फ यही कह सकता है और कुछ नहीं कह सकता। इधर हमारे नेबर्स, और नेबर्स का भी बैकयार्ड, यूँ लगता है हमारा ही बैकयार्ड है, ये उनका बैकयार्ड। एंड ये हमारी है जी ये वाली साइड एली, जहाँ पे हमारा एयर कंडीशन भी है, और ये हमारी साइड एली है। एंड दिस इज़ आवर नेबरहुड तो नहीं, वो पीछे नेबरहुड है सारी, मैंने आपको दिखा दी ऐसे। और ये सारे हमारे नेबर्स हैं, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार, दीवार के साथ दीवार। आटा गूंदने लगी हूँ, और आटा गूंदते गूंदते मुझे नज़र आया
कि मेरे पास तो उसका हुक नहीं है, मुझे अब उसका हुक नहीं मिल रहा आटे वाली मशीन का। अरे मिल गया जी, मिल गया। एलो जी, मैं परेशान, मैंने कहा है मैंने आटे वाली मशीन का हुक किधर रख दिया, लेकिन लकीली जी अब मुझे मिल गया इसका हुक। तो चलें अब हम आटा गूंथ। भाई चीज़ें मैं ये कहती हूँ, जब आप कोई काम करो और काम आपका अधूरा हो तो यकीन करें ज़िंदगी आपकी मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज़ आपको आसानी से हर चीज़ मिल जानी चाहिए, लेकिन जब कोई चीज़ नहीं मिलती ना, मुझे इरिटेशन होती है। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा इधर होगा, किसी ने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, नहीं मेरा भी, मुझे याद है मैंने कल इसको यूज़ किया था, तो अभी तक हमारा उसका डिश वॉशर में ही पड़ा होगा। अब मैं जाती हूँ पानी लेके आती हूँ, आटा गूंथते हैं, क्योंकि अभी 20 मिनट रह गए हैं हमारे प्रेशर के बंद होने में। 20 मिनट तक हमारा आटा गूंथ के अच्छे से हो जाएगा सुकून वाला। रोटियां बनाएंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं सीरियसली, मुझे कभी कभी लगता है हम औरतों की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है। सीरियसली हम सिर्फ खुश किस चीज़ में होते हैं, हमारा खाना पक जाए, सफाइयाँ हो जाएं, कपड़े इस्त्री हो जाएं, हमारी लॉन्ड्रीज हो जाएं, हमारे बर्तन धुल जाएं, हमारे बच्चे पेट भर के खाना खा लें, हमारे हस्बैंड को हमारे घर का खाना या हाथ का पका खाना पसंद आ जाए। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब हम खुद बच्चे थे, हमारी खुशियाँ, हमारी प्रायोरिटीज़ कितनी डिफरेंट थी। अब जब हम खुद माएँ बन गए हैं तो हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़, खुशियाँ, वो कहते हैं ना सेंस जो होती है वो हर चीज़ ही बदल जाती है। आई हैव नो आइडिया अल्लाह ताला ने ये कुदरत के कैसे निज़ाम बनाया कि हम औरतों की सोचें, हमारी खुशियों की जो पॉइंट्स हैं या हमारी खुशियों की जो रीज़न्स हैं वो कैसे चेंज हो जाती हैं। हम वो सेम इंसान होते हैं, एज के साथ साथ हम सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और ये हर एक की हो रही होती है, सिर्फ हमारी नहीं हो रही, हर एक की हो रही होती हैं। आज जो हमारे बच्चों को, मैं ना कभी इतनी खुश होती है, अल्लाह आज मैंने ये काम करने थे, सारी जो चेक लिस्ट है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा ये क्या रीज़न है खुश होने वाली। यही बात हम अपनी अम्मियों से बोलते थे कि अम्मी अम्मी खुश हो रही हैं, आज मैं मशीन लानी आई थी, आज बारिश नहीं हुई। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था वहाँ पे कपड़े बाहर डलते थे, छतों पे डलते थे कि कपड़े सूखने होते थे, तो माएँ खुश होती थी कि आज हमने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े धुल गए और बारिश नहीं हुई, आंधी नहीं आई, तो हमारे कपड़े आराम से धुल के नीचे आ गए हैं। तो वो छोटी छोटी खुशियाँ अब हमारी खुशियों में भी वैसे ही बदल गई हैं। सच्ची हम औरतें भी ना, कभी कभी लगता है कि मैं बातें करने वाली ना मशीन हूँ, एक बात शुरू करती हूँ ना उसी बात पे चल पड़ती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे इवन डॉक्टर साहब कुछ बातों पे बहुत लंबी बात करते हैं, मेरी तरह हैं वो, हम लोग बहुत सिमिलर हैं इस मामले में, हम दोनों। डॉक्टर साहब भी बात लंबी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, टू द पॉइंट बात करनी है, गल एट द एंड। तो मैं ऐसी हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ ना, ऐसे जा रही हूँ, तो किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है तो मैं उसको जवाब दे के आगे नहीं जाऊंगी, मैं जवाब देती थी इधर ही चली जाती है, यानी पूरा ऑल द वे चली जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, फिर किसी ने सवाल पूछ लिया, फिर इधर ही चली जाऊंगी। सो मैं ऐसी हूँ, मेरी बातें जो है ना लोगों को मज़े की भी लगती हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ना इरिटेटिंग भी होती हैं मेरे लिए, अपने लिए भी, कि मैं असल बात भूल के ना बाकी बातों में लग जाती हूँ। जी तो हमारा खाना हो चुका है रेडी। अरे क्या इसकी शक्ल बनी है शलजम गोश्त की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मुझे बस सॉल्ट चेक करना है इसका। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी चीनी कम है। आप लोग डालते हैं चीनी, मुझे बताइएगा। कुछ लोग डालते हैं शलजम में ज़्यादा, कुछ लोग नहीं डालते। खाना हमारा बन गया है, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, और अभी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आए जी, इसकी शक्ल देख लें आप, ये है जी हमारी शलजम एंड गोश्त। मैं शलजम बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ, बिल्कुल ये इस तरह से होती है शलजम का ना, वो पता ना चले कि इसमें शलजम है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ना कीमा बना हुआ है। अब ये हमने कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मीठा समाटी करते हैं, रोटियाँ बनाते हैं, क्योंकि रोटी बनाना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब को मैं दूंगी फ्रेश रोटी, शलजम, एक एग, योगर्ट एंड दैट्स इट। रोटी मैं इधर बनाती हूँ, बेलती मैं उधर हूँ, तो मेरा ये दो काम होते हैं। इधर हम बनाएंगे रोटी और उधर हम बेल के लेके आएंगे रोटी। तो मैं आ रही हूँ अभी, ठहर में, जाना नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मुझे बस यहीं पे देख लो। एक रोटी बनानी है, थोड़ी सी मैं और थोड़ी सी डॉक्टर साहब, यानी छोटी सी रोटी, वो भी आधी आधी हम दोनों के लिए है। मेरी एक आ गई थी मीटिंग, मुझे टेलीफोन पे करनी थी मीटिंग, तो मैं मीटिंग में बिजी हो गई थी, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया खाना। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, नॉर्मली इस वक्त पे मैं खाना उनको दे देती हूँ। एक सेकेंड, एक तो मेरी ये शर्ट जो है ना, आटे के साथ में ये काले कपड़े, लोग कहते हैं ना इजी नहीं है, काले कपड़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। वैसे
खासतौर पे जब हम ये चपातियाँ बनाते हैं। देखिए छोटा सा पेड़ा मैंने लिया था, उसकी मैंने इतनी बड़ी रोटी बना ली है। पतली रोटी बनानी है आपने, पापड़ की तरह पतली रोटी आपकी बने, ये देखें। चलिए 7 रोटी बन जाए, साथ हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के लिए एग्स भी बना लें। प्लेट लेके आ रही हूँ, बोल प्लेट क्यों कह रही हूँ मैं, बोल लेके आऊँगी। यहाँ पे हम इसके साथ 2 अंडे बनाएंगे, एक उनके लिए एक मेरे लिए। ये देखिए साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, और साथ साथ हम की लेने दी बेवरेज आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ। आई बेवरेज आई। चलें जी, एग्स वगैरह बन रहे हैं, बेवरेज आ गई मुझे कंपनी देने के लिए। जी मेरा पुत्र जी। चलें अभी हम बना लें, उसके बाद मैं वापस आती हूँ और आपको दिखाती हूँ जब हम पूरा ट्रे बना लेंगे तो वो कैसा लगेगा। साथ साथ बनाएंगे, साथ साथ खाएंगे, मज़े करेंगे। चलो आ रही हूँ मैं जी। ये देख लें, ये है जी मेरा खाना। थोड़ा सा पतली पतंग छोटी सी रोटी, थोड़ा सा शलजम, 2 मैंने मीट के पीसेस, 1 मैंने अंडा लिया। तो ये नहीं खाऊं, हाय मेरे रब्बा। पहले मैं सोचा सैलेड बनाऊंगी। देखिए मैंने क्यूकम्बर्स यहाँ निकाल के रखे हैं, मैंने कहा रहने दो, थक गई हैं, कोई गल नहीं, कल बना ले इसे। ओए इतना सॉफ्ट मीट, क्या बताऊँ आपको। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। गरम आग है शलजम, बिस्मिल्लाह, बहुत गरम है। एक सेकेंड, आप सबने कहना फूके क्यों मार मार के खाती हैं गुल। जिन लोगों को तो शलजम अच्छे नहीं लगते उनको इस वक्त मेरे पास सा गुस्सा आ रहा होना, लेकिन चूंकि मुझे पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे ठंडे शलजम ज़्यादा पसंद है, कल जो खाऊंगी ना मैं, उसका मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो जी यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।